हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 प्रश्न हमारे 2.3 है सब्जेक्ट मैथ। उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है अब चलिए हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, इसको हम लोग जान चुके हैं। इससे पहले के सारा जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग कर के आए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग से यही अनुरोध है, आप लोग से यही गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। ठीक, चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जो मान दिया गया है इसको ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में जानते हैं। देखिएगा, पेन को भी साथ में लेकर के बैठिएगा। 1 रुपए का, क्या बोल रहा है, 1 रुपए का मतलब हम लोग देखेंगे कि 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं। पहले हम लोग ये देखेंगे कि 1 रुपया बराबर कितना पैसा। तो एक जो रुपया है, 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा। ये आप लोगों को पता है। पैसा ये आप लोगों को पता है, यानी कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। तो हम लोग के 1 रुपया दिया गया है, उसका कह रहा है 3/4 भाग है। कितना है, 3/4 भाग है। तो का मतलब हम लोग जानते हैं कि का मतलब इसमें है, का मतलब गुना। का मतलब गुना, ये नोट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। का मतलब गुना होता है। ठीक, अब चलिए यानी कि गुना होगा। अब यह 1 रुपया का है, 1 रुपया, तो 1 रुपया बराबर कितना पैसा, 100 पैसा। तो यानी कि हम लोग 100 लिख सकते हैं। यहाँ क्या कर सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। 1 रुपया बोले या 100 पैसा बोले वो उसका एक ही है। ठीक है, 1 रुपया बोलेंगे तब पैसा में अगर हम लोग देखेंगे तो 100 पैसा होगा, और 100 पैसा बोलेंगे रुपया में देखेंगे हम लोग तो 1 रुपया होगा। ठीक है, इसी की वजह से हम लोग यहाँ 100 पैसा लिखे हैं। कितना लिखे हैं, 100 पैसा। गुना का मतलब का मतलब होता है गुना, उसके बाद बटा 3 ये होता है। अब हम लोग ये सीख करके यहाँ आया है, यूं ही नहीं आ गए हैं, 3/4 लिखे। अब इसके आगे हम लोग सीख करके आए हैं कि इसके आगे क्या होता है। इसके आगे यहाँ कुछ नहीं होता है तो इसके नीचे एक मान लेते हैं और तिरछा तिरछी गुना होता है, यानी कि इससे इसमें और इससे इसमें। ठीक है, तो ये जितने के पहाड़ा से कटेगा इसको भी काटेंगे। ये हम लोगों को कटेगा 2 के पहाड़ा से, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 बार में। ये कटेगा 2 के पहाड़ा से 50 बार में। ये कटेगा 2 एकम 2, ये कटेगा 50 25। ठीक है, यानी कि हम लोगों के पास कितना आ गया, तो हम लोगों के पास आया, वो देखेंगे, ऊपर 25 और ये तक काटा नहीं 3, और नीचे 1 का 1 है और फिर नीचे 1, यानी कि 75। कितना आ गया, 75। कितना आ गया, 75 आ गया। ठीक है, 75 का आ गया पैसे, यानी कि 75 पैसे हो गए। क्या हो गए, पैसे। 75 पैसे हम लोगों को मिला। कितना मिला, 75 पैसा। कितना मिला हम लोगों के पास, 75 पैसा मिला हम लोगों को। फिर से देखिए यहाँ कि क्या करा है। देखिए हम लोगों के पास 1 रुपया, सबसे पहले ये देखिएगा 1 रुपया है। अब हम लोग जो पहले जमाना में था वो पैसा चल रहा था, तो हम लोग एक कैसे पैसा में पहले, आजकल अगर हम लोगों को 100 रुपया जमा करना है तो 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया ऐसे करते हैं तो 100 रुपया आता है। उसी प्रकार से अगर पहले में आता तो पहले जब 1 रुपया थी पैसा चल रहा था तब हम लोग 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा करते तब 100 पैसा आता, और वो 1 रुपया के बराबर होता। क्या होता है, 1 रुपया के बराबर। तो वही 1 रुपया की जगह पर हम लोग लिख करके 100 पैसा लिख दिए ताकि हम लोगों को आसानी हो इस ऐसे करने में। ठीक है, पैसा में चेंज करना है तो पैसा में चेंज करना है तो हमको ये जो रुपया में दिया है उसको भी पैसा में लिखना पड़ेगा, और इसको भी हम लोग पैसा में कर दिए। तो 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा, इसी की वजह से 100 पैसा लगा दिए। अब हम लोग भीम का जो गुना होता है इसको हम लोगों ने अच्छे ढंग से सीखा हुआ है। उसके बाद यहाँ आए हैं, तो इसको होता है कि इससे इसमें क्या भागा दिया जाता है, जितने बार में ये कटेगा उतने ही के पहाड़ा से इसको भी काटा जाता है। तो ये 4 जो है 2 के पहाड़ा से कटा, 2 का 2, 2 दूनी 4, तो ये भी 2 के पहाड़ा से कटा जो कि 50 बार में जाए आएगा 100। 2 के पहाड़ा में 50 बार में 100 आएगा, यानी 2 से भाग लगाना है, या फिर 4 से भी डायरेक्ट काट सकते हैं। 4 एकम 4 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 4 के पहाड़ा में कई बार में 100 आएगा, तो यह 25 बार में आएगा। 25 का 25, 25 दिया 50, 25 चौके 75, 25 दिया 75, 25 चौके 100, यानी कि 25 के पहाड़ अगर 4 बार में जाएगा, यानी कि 50 से हम लोग काटते हैं तो 25 बार में जाएगा, ये कर सकते हैं। ठीक है, इसी की वजह से ये आया।
यानी कि ये कितने बार में कटा, ये 25 बार में 4 से। ये कितने बार में कटा, ये एक बार में कटा 4 से। डायरेक्ट 4 से काट देते हैं, कितना से कटा 4 से। इसको डायरेक्ट 4 से काट दीजिए, कितना से कटा 4 से। ठीक है, यहाँ 4 से काटे तो 1 आ गया, यहाँ 4 से काटे तो 25 आ गया। अब इसको ऐसे काटेंगे ना कि ऐसे काटेंगे। नीचे दोनों अंश जो है एक आ गया तो नीचे कोई वैल्यू एक का रहता नहीं है, ये हम लोग पहले जान चुके हैं। और अंश अंश का गुना होता है, इसीलिए ये 25 और ये 3 को गुना करा दिए तो 75 हम लोगों के पास आ गया। 1 रुपया था, इतना भाग था 3/4 भाग, तो उसको कितने पैसा आ गया, 75 पैसा आ गया। ठीक है, अब चलिए दूसरा नंबर के सवाल देखते हैं, किग्रा यानी किलोग्राम। अब चलिए देखिए, किग्रा को हम लोग किलोग्राम कर सकते हैं, यानी कि 1000, सॉरी देखते हैं हम लोग किलो को ग्राम कर सकते हैं। और ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको भी आप लोग ध्यान में रखते चलिएगा कि ये क्या है। ठीक है, तो एक किलोग्राम ग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। डायरेक्ट जी लिख दिए, जी फॉर ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। ब्रैकेट में लिख दीजिए ग्राम, जी से दिखाते हैं ना, तो ग्राम। ठीक है, तो अब हम लोग किलोग्राम के जगह पर हम लोग ग्राम को लिखेंगे। तो 1 किलोग्राम की जगह पर अब हम लोग ग्राम को लिखेंगे। 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। यानी कि हम लोग अगर 1 किलो कहें तो भी 1 किलो मिलेगा, यानी फिर 1000 ग्राम कहें तो वो उसका बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे, का मतलब होता है गुना, तो गुना देंगे और 2/5 आ जाएगा। अब फिर इसको हम लोग काटेंगे, इससे इसमें काटेंगे, ये 5 के कम 5, 5 के पहाड़ा में एक बार में जाएगा 5, 5 एक कम 5। अब इसको हम लोग 5 से देखते हैं। अब आप लोगों को नहीं आता होगा तो हम लोग 5 से इसको मारे, तो 1000 को भी 5 से मारने खातिर आप लोग ऐसे करके मार सकते हैं। इसको 5 से काटे ना, 5 एकम 5 एक बार में गया, 5 एकम 5। तो इसको भी काटे, ऐसे भागा दिए कि नहीं दिए, देखिएगा इधर 5 एकम 5 दिए ना, तो ये एक लिखे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अगर ऐसे नहीं काट सकते हैं तो ऐसे काट सकते हैं ना, तो ऐसे काट के देखेंगे कै बार में जाएगा। देखिए अभी कै बार में जाएगा, 5 का 5, 5 दूना 10, ये कट गया, 2 जीरो बचा, जो कि 2 जीरो यहाँ आ गया। यानी कि ये कटा, ये कितने बार में कटा, 200 बार में कटा। कितने बार में कटा, 200 बार में। नीचे का और अगर रहता तो और काटते, लेकिन यहाँ 1 हो गया तो ये 200। ठीक, अब इसको हम लोग गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, गुना। किसको, अंश अंश का, ये भी अंश ये भी अंश, यानी कि 200 गुने 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400 ग्राम में चेंज हो गया। ठीक है, यानी कि 1 किलोग्राम को 2/5 भागों में अगर हम लोग डिनोट करते हैं तो 400 ग्राम आएगा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर के सवाल। अब करें 1 वर्ष, यानी कि 1 साल बराबर। 1 वर्ष मतलब होता है साल, वर्ष कह दे या साल कह दे। 1 साल बराबर होता है 365 या 66 दिन। तो हम लोग 365 दिन ओवरऑल लेते हैं, या फिर 366 कर सकते हैं, 365 दिन ले लेंगे। ठीक है, अब चलिए इसको चेंज करना है 1/3 में। ठीक है, 1/3 में कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने खातिर हम लोग लिखेंगे 365 दिन को, दिन में चेंज करना है ना, कि कितना दिन है, दिन में लाना है, क्या लेना है, दिन में। इसी वजह से हम लोग दिन लिखे, का मतलब गुना और ये। ठीक है, अब इसको देंगे, क्या भागा देते हैं, देखते हैं कि कैसे जाता है। ठीक, कितने माह आते हैं ना, माह यानी कि वर्ष, सॉरी 1 साल बराबर इतना दिन, दिन ना लिख करके हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं माह को, यानी कि महीने को। यानी कि 1 वर्ष में, 1 साल में 12 महीना होता है, महीना ले लेंगे, सॉरी 1 वर्ष में 12 महीना, महीना में लाना है आंसर को, किसमें, महीना में। ठीक है, तो यहाँ 12 महीना, 1 साल में 12 महीना होता है, जनवरी फरवरी मार्च ये सभी 12 वो होते हैं, यानी कि 1 साल में 12 महीना। ठीक, अब इसको हम लोग करेंगे तो ये 3 से जाएगा, भागा देखिए, देखिए 3 के पहाड़ा में 3 आता है, हाँ 1 बार में आता है, खत्म हो गया। अब देखेंगे 3 के पहाड़ा में जो है 12 आता है, हाँ कई बार में आता है, 4 बार में आता है, ये खत्म, ये काट देंगे। 3 एक कम 3, 1 बार में गया, 3 के 4 बार में गया। ठीक है, ये आप लोगों को काटने आता होगा, बस देखते रहिए। अब चलिए अब इसको क्या करेंगे, अब ये नीचे कितना हो गया, हर कितना हो गया, 1 हो गया, अंश गुने अंश करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए कि 4 महीना, 4 महीना, 1/3 का मतलब 1 वर्ष का 1/3 होता है
4 मंथ, कितने मंथ, 4 मंथ, ठीक है। यानी कि प्रत्येक 3-3 मंथ में बांटा गया है, ठीक, 4 भागों में, ठीक। ये अब चलिए इसको 4-4-5-4-4-4 यानी कि 3 गो आदमी को मान के चलिए कि 4-4 को पड़ा, ये कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ ये कर सकते हैं इसको में कि प्रत्येक जो है 5 आदमी को अगर 2 से अगर करते हैं ये तो 400 ग्राम, ठीक चलेगा। अब चलिए इसको दिन को क्या में बदलना है, तो दिन को घंटा में बदलना है। क्या में बदलना है, दिन जो है उसको घंटा में बदलना है। तो अब दिन को हम लोग कैसे घंटा में बदलेंगे इसको देखते हैं, ठीक है। दिन को घंटा में बदलना है, यानी कि एक दिन बराबर 24 घंटा होता है, घंटा 24 घंटा होता है। अब यही घंटे को हम लोग देखेंगे, यानी कि हम लोग घंटा में लिखना है तो दिन ना लिख करके एक दिन बराबर 24 घंटा, तो 24 को लिख लेंगे, इसलिए घंटा को दिखाना है। अब 3/8। अब इसको दिखाना है किस तरीके से हम लोग करें कि ये घंटा में प्रतीत हो जाए, तो इसको हम लोग इससे भगा देंगे। ये 8 कम 8, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, यहाँ एक आ गया 3 गुने 3, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, डायरेक्ट ना करके ऐसे 3 तिहाई 9 यानी कि 9 घंटा हो गया। कितना हो गया, 9 घंटा, ठीक है। इस तरीके से चेंज होता है, एकदम आसान है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देखिए समझिए। अब चलिए देखिए 1 घंटे का, अब आ गया घंटा, क्या आ गया, अब घंटा। अब इसको किस चीज में चेंज करेंगे, तो घंटा को मिनट में, यानी कि 1 घंटा बराबर हो जाएगा, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, कितना मिनट, 60 मिनट, यानी कि अब इसको मिनट में ले जाएंगे, तो अब 60 मिनट, 60 मिनट बटा इतना, ठीक है। अब इसको 3 1 कम 3, 3 का 3, 3 दूना 6 यानी कि 20, 20 बार में आएगा। ये 3 के पहाड़ा से कटा 3 खत्म हो गया, और ये कितने बार में जाएगा, तो ये 20 बार में जाएगा। 20 यही 60 होता है ना, इसी की वजह से। अब 20 गुने कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 40 मिनट हो जाएगा। अब लीटर में आया, अब चलिए लीटर में, यानी कि 1 लीटर बराबर कितने का होता है, 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर लिख सकते हैं, 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। ये सब अगर आप लोगों को पता होगा तो ये आसानी से बन जाएगा, ठीक है, मिलीलीटर। अब आंसर लाना है हम लोगों को मिलीलीटर में, क्या में आंसर लाना है, मिलीलीटर में। कैसे हम लोग लाएंगे मिलीलीटर में, तो ये हम लोग को पता चल गया 1 लीटर का है या 1000 मिलीलीटर का है, बात सेम है, समझ। अगर हम लोग 1 लीटर कहेंगे तब पर भी, और 1000 मिलीलीटर कहेंगे तो उतनी हम लोग को मिलने वाला है, उससे एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला, चाहे कम नहीं मिलने वाला, ठीक है। हम लोग यहाँ मिलीलीटर में लाना है, इसी वजह से सबसे पहले हम लोग मिलीलीटर को लिखेंगे, और का मतलब होता है गुना, और यहाँ 25, ठीक, यानी कि 4/25 ये लिख दिए। अब चलिए अब इसको करेंगे, अब यानी कि 25 एकम 25 खत्म हो गया, 25 के 25 50 25 या 75, 25 चौके 100, और एक जीरो यहाँ बच गया, ठीक, यानी कि 40 गुने 4 हो गया, यानी कि 4 चौके 16, 160 मिलीलीटर हम लोगों को मिला, ठीक। अब चलिए फिर से समझते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए 1 रुपया, 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा, 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा, और का मतलब होता है गुना करना, सभी में का सभी में, यानी कि गुना करना है सभी में, ठीक है। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, ये याद रखिए। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, ये याद रखिए। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये याद रखिए। 1 घंटे में 24 मिनट होते हैं, ये याद रखिए। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। अब चलिए ये कह रहा है कि यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि 1 रुपये बराबर 1000 पैसा, का मतलब होता है गुना, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 1 वर्ष बराबर 12 महीना, 1 दिन बराबर 24 घंटा, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। अब यहाँ पे बनेगा 1 रुपये का होता है 100 पैसा, इसी को जैसे इसको 3/4 का निकालना है पैसे में मान, तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ का मतलब होता है गुना, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया जाता है, ये हम लोग जानते हैं, इसको काटा जाता है। अगर यहाँ रहता कुछ तो ये 3 भी चला जाता, तो जो आता वो, अभी यहाँ पे 3/4 है और यहाँ पे 100 है, तो ये देखेंगे कि ये 4 एकम 4 के पहाड़ा में एक बार में ख़त्म हुआ, और 100 कै बार में आएगा,
4 के पहाड़ा में, तो ये 25 बार में आता है 100, तो 25 आ गया। ये 25 को और ये 3 को मल्टीप्लिकेशन करा दिया जाएगा। अगर हम लोग ये 1 और ये 1 को भी गुना कराए तो 1 रहेगा, और नीचे 1 का जो भी लिखना रहता है वो उसका कोई ये नहीं रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऊपर से गुना करा देंगे तो 25 या 75 आ जाएगा, यानी कि 1 रुपया का 3/4 का होगा 75 पैसा, ठीक है। 1 रुपया का 3/4 का होगा 75 पैसा। ये हम लोगों का आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। ये हम लोगों का जो है ये आंसर हो गया, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे देखते हैं, कर 1 किलोग्राम। अब हम लोग वहाँ देखें कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, और ग्राम में लाना है, इसी वजह से 1000 ग्राम लिख दिए और बटा 2/5 लिख दिए। इंटू करके का मतलब होता है इंटू, इसी वजह से। अब ये 5 एकम 5, 5 जो है 5 के पहाड़ा में 1 बार में गया आता है, और वही 1000 कितने बार में आता है 5 के पहाड़ा में? तो 200 बार में आता है। कितने बार में आता है? 200 बार में। अब नीचे 1 रहेगा तो इसका तो 1 ही आने वाला है, नीचे हमेशा 1 ही आने वाला, तो नीचे कुछ लिखाएगा नहीं, ऊपर और ऊपर का गुना हो जाएगा। यहाँ 200 है, यहाँ 2 है, यानी कि 200 गुना 2 करेंगे तो 400 आ जाएगा। 400 आ गया, ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया, और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोगों को पता होगा कि 1 साल में होता है 12 महीना, जिसे हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च के रूप में देखते हैं। अब वो 12 महीना को चेंज करना है, साल को चेंज करना है महीना में, और 1/3 यानी कि 1/3 में। तो वो कैसे कैसे बटेगा, यानी कि कितना कितना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग काटेंगे, तो ये 3 एकम 3, ये 12, यानी कि 1 × 4, यानी कि 4 आ गया। 4 महीना, प्रत्येक को मिलेगा 4, ठीक है। प्रत्येक को मिलेगा 4 और 4, ठीक। अब चलिए, अब हम लोग देखेंगे कि मान के चलिए कि यह देखिए यहाँ पे 3/8 का रूप क्या होगा, यानी कि दिन यानी कि 1 दिन बराबर होता है 24 घंटा। अब 24 को चेंज करना है घंटा में, तो कैसे करेंगे? इसको काटेंगे इससे, अब ये चला जाएगा, ये घंटा में चेंज हो जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीक़े से आगे भी है, और इसी तरीक़े से समझने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में बताइए, ठीक है। फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।